इंटरनेट पर एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। आज की इस चर्चा में हम भारत के सबसे एब्सर्ड, सबसे वायरल और डीपली डिबेटेड नए मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई आम कहानी नहीं है, इसने पॉलिटिक्स और मीम कल्चर के बीच की दीवार को बिल्कुल गिरा दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मैसिव डिजिटल फिनोमेनन को थोड़ा डीपली समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाकई में एक रियल पॉलिटिकल मूवमेंट है या फिर सिर्फ एक और वायरल इंटरनेट मीम। देखिए, हैरानी की बात यह है कि एक्स, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस मिस्टीरियस पार्टी ने महज कुछ ही दिनों में 1 लाख से ज्यादा ऑनलाइन मेंबर्स जोड़ लिए हैं। एक आम मीम के लिए इतनी जल्दी इतना बड़ा नंबर हिट करना ऑनेस्टली आसान नहीं होता। तो आखिर इस मूवमेंट का नाम इतना अजीब क्यों है? चलिए इस कॉकरोच नाम के पीछे की कंट्रोवर्शियल कहानी पर एक नजर डालते हैं। बात है मई 2026 की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी आई। ऐसा क्लेम किया गया कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना लिटरली कॉकरोचेस यानी चिलचाटों से कर दी थी। हालांकि बाद में ये पूरी तरह क्लियर किया गया कि इस बयान को गलत और भ्रामक तरीके से पेश किया गया था। पर आपको तो पता ही है डिजिटल दुनिया कैसे काम करती है, राइट? जब तक सच्चाई सामने आई तब तक गुस्सा आग की तरह फैल चुका था और इसी गुस्से ने एक नया रूप ले लिया। युवाओं ने इस कथित अपमान को ही अपना हथियार बना लिया और इंटरनेट पर एक नया नारा गूंजने लगा, मैं भी कॉकरोच। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था, अगर सिस्टम सच में हमें कॉकरोच मानता है तो ठीक है, हम हैं कॉकरोच जनता पार्टी। इसी वायरल एनर्जी को देखते हुए अभिजीत दिपके नाम के एक शख्स ने इसकी शुरुआत की। जो चीज प्योरली एक मजाक और सटायर के रूप में शुरू हुई थी, उसने जल्दी ही एक आग का रूप ले लिया। इस मजाक के थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं और देखते हैं बेरोजगारों का ये मैनिफेस्टो आखिर कहता क्या है। ये अचानक जुड़ने वाले लोग दरअसल असली रियल वर्ल्ड शिकायतों से परेशान हैं। जॉब्स की भारी कमी, कट थ्रोट कंपटीशन, सिस्टम में भ्रष्टाचार, हर दिन बढ़ते टैक्सेस और ऐसी डिग्रीज जिनकी शायद आज कोई वैल्यू नहीं बची। इन सब के बीच आम इंसान की आवाज पूरी तरह दब गई है और ये ब्रिलियंट तरीके से दर्शाता है कि क्यों लाखों लोग इस मजाकिया मूवमेंट से इमोशनली कनेक्ट हो गए, क्योंकि उनका दर्द और उनकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल असली थी। इनका ऑफिशियल स्लोगन सुनिए, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। कितनी बड़ी आयरनी है ना? पर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो एक अलग ही दुनिया दिखेगी। वहां मीम कल्चर और एक्टिविज्म का एक परफेक्ट मिक्स है। लोग वहां सिर्फ मीम्स पोस्ट नहीं कर रहे हैं, वो डिजिटल प्राइवेसी, पोल्यूशन, ट्रैफिक और हेल्थ केयर जैसे सीरियस टॉपिक्स पर लंबी डिबेट कर रहे हैं। स्लोगन भले ही मजाकिया हों, पर इरादे वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। अब बात करते हैं इस पार्टी में जुड़ने के रूल्स की, जो अपने आप में बेहद अजीब और फनी हैं। ध्यान से सुनिए। पहला रूल, आपको बेरोजगार होना पड़ेगा। दूसरा, आलसी होना जरूरी है। तीसरा, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना होगा। और चौथा, आपको बढ़िया तरीके से रैंट करना आना चाहिए। सुनने में तो ये प्योर सार्केज्म लगता है, लेकिन इस ह्यूमर के पीछे जेन जी का एक दर्द भरा सच छिपा है। ये उस जनरेशन की आवाज है जो अपना पूरा दिन ऑनलाइन बिताती है, पर एक्चुअल पॉलिटिक्स में खुद को बिल्कुल वॉइसलेस और इनविजिबल महसूस करती है। तो इन सब बातों के बाद हर कोई यही पूछ रहा है, क्या ये सच में कोई रियल पॉलिटिकल एंटिटी है या सिर्फ एक डिजिटल स्टंट? टेक्निकली स्पीकिंग ये स्ट्रिक्टली एक सैटिरिकल ऑनलाइन मूवमेंट है। ये लोग ह्यूमर और आयरनी का यूज करके पॉलिटिक्स पर निशाना साधते हैं और क्लियर कर दें कि ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन इसकी विरालिटी इतनी इंसेन थी कि महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने भी इसके साथ ऑनलाइन एंगेज किया। एक अनरजिस्टर्ड मीम बेस्ड मूवमेंट का एक्चुअल नेताओं के अटेंशन खींच लेना, ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। और जहां इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी होगी वहां मतभेद तो होगा ही। एक तरफ आलोचक है जो इसे सिर्फ एक सोशल मीडिया पीआर स्टंट मानते हैं, जो चालाकी से यूथ की निराशा को एक्सप्लॉइट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सपोर्टर्स हैं जिनका कहना है कि चाहे जो हो, कम से कम कोई तो उन अनसुने मुद्दों पर बात कर रहा है। हम यहाँ किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, पर यह देखना बिल्कुल फैसिनेटिंग है कि इस मूवमेंट ने इंटरनेट को 2 अलग हिस्सों में कैसे बांट दिया है। ये पूरा फिनोमिनन हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लाकर खड़ा करता है, विरोध की एक नई भाषा। सोचिए, पहले प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता था? सड़कों पर उतरना, धूप में रैलीज निकालना, नारे लगाना, गलियां और चौराहे मेन हब होते थे। पर आज के जेनजी का विरोध मीम्स, वायरल हैशटैग्स और रील्स के जरिए होता है। उनकी सड़कें एक्स और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। कॉकरोच जनता पार्टी
प्रोटेस्ट के इस बदलते हुए डिजिटल तरीके का सबसे परफेक्ट और ताज़ा एग्जाम्पल बनकर सामने आई है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? क्या ये सब बस एक पासिंग मीम है जो नए ट्रेंड्स आने पर भुला दिया जाएगा, या फिर ये फ्यूचर की यूथ पॉलिटिक्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा सिग्नल है? एक बात तो बिल्कुल तय है, यूथ के अंदर राजनीतिक थकान और फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ रही है, और इसी निराशा ने कॉकरोच जैसे एब्सर्ड नाम को भी लाखों लोगों की उम्मीद का केंद्र बना दिया। आगे आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स किस तरफ करवट लेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।